यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। जीरोमियात आगे आगे अच्छा 1 सेकंड में ये 5 रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये 5 स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा
ने मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। दीपक जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम रूठों को मनाने आए हो, नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो। नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दे तुम ऐसी तदबीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। एक दिन होंगे ज़मीं आसमां चांद सितारे हाथों में, होगी एक दिन बागडोर भारत की तुम्हारे हाथों में। तोड़ सके ना दुश्मन जिसको तुम ऐसी जंजीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि
हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। बहुत कम बच्चों को यह नशा रहता है कि बाप ने हमारी तकदीर जगाई है, क्या थे और क्या बने। बहुत कम बच्चों को लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही चलते रहते हैं। उन्हें लगता है क्या बड़ी बात है। ठीक है बच्चे, जब ड्रामा पलटेगा तब कहना क्या बड़ी बात है, मैं भी तो देखूं। समझ की बात है। जिस बाप ने तुम्हारी तकदीर जगाई बनाई, उसी की श्रीमत पर नहीं चलते। अपनी ही मनमत चलानी है, श्रीमत पर नहीं चलना है। वही तो बात है बच्चों की। बच्चे अपने को चेक करें, बाप की श्रीमत पर चलते हैं क्या। बहुत बच्चे हैं जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन साथ में अपनी मनमत भी चलाते हैं। श्रीमत पर चलने का अर्थ है मनमत किसी भी रूप से ना चले, जरा भी अंश में ना चले, तब उसे श्रीमत पर चलना कहा जाता है। समझ की बात है। बच्चे चलते चलते पर्सनल लाइफ में अपने मनमत के हिसाब से करते हैं सब। सेवाओं में तो श्रीमत लेते हैं, पर उसमें मनमत भी ऐड करते हैं। पर अपने जीवन में पूरी मनमत से चलते हैं। तुम कौन हो, तुम अपने को चेक करो। जब बाप के बने हो तो पूरी श्रीमत, जरा भी श्रीमत ना चूके। समझ की बात है। किसी भी बात में ना चूके। बाप उन्हीं बच्चों को पसंद करता है जो सदा श्रीमत पर चलते हैं। सिंपल बात है बच्चे, तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा है, तुम पसंद करोगे नहीं ना। वैसे मेरी बात है, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, मैं नहीं पसंद करता। समझ है। तुम अपने आप को चेक करो, बाप की बात मानते हो क्या? दिल से पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हो क्या? दिल से। तुम्हें हर एक बात समझानी पड़ती है, हर एक बात। तुम मनमत सोचोगे, उसके बाद श्रीमत लोगे। सिर्फ लेकर तुम संतुष्ट नहीं होंगे, तुम श्रीमत लेकर उस श्रीमत की किसी से चर्चा करोगे कि बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है। फिर वो अपनी परमत उसमें ऐड कर देता है। फिर उसकी परमत को उठा के तुम अपनी मनमत चलाते हो। सब सत्यानाश कर दिया, स्वयं का भी और श्रीमत का भी। ये है तुम्हारी रीत और ये है तुम्हारी नीति। बच्चे चेक करो, नशा है कि बाप मिला है। बहुत बच्चों को तो नशा भी नहीं है कि बाप मिला है। कौन ज्ञान दे रहा है? बहुत से बच्चों को नशा नहीं है, बस चल रहे बच्चे, बस चल रहे हैं और कुछ भी नहीं। उन्हें जो ठीक लगता है वैसे चलते हैं। समझ की बात है। कैसी बात है बच्चे पता है? रास्ते चलते कोई गरीब होता है ना, उसे जब तुम करोड़पति बना देते हो तो उससे बिल्कुल कदर नहीं होती। वो बनाने वाले को भी उल्टा बोलेगा। उपाय एक ही है, वापिस उसे रोडपति बनाओ।
वो जो करोड़ों की मिल्कियत का मालिक बना है, वो मालिकियत समाप्त करो, उससे दिखाओ उसकी जगह, तुम कहाँ थे, क्या थे। फिर उससे पता चलता है। तब तक अपनी अहंकार में चलेगा, आई एम। और ऐसे बच्चे बाप को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बच्चों को सामने देखना भी पसंद नहीं करता बाप। उनका नाम भी ले कोई सभा में तो भी बाप पसंद नहीं करता। मनमत पर चलने वाले बच्चे हैं, इनकी हैसियत ही रोडपति की है। समझ की बात है। गरीब थे, बाप ने अमीर बनाया, आए अहंकार के नशे में, तुरंत आयम। बाप ने तकदीर जगाई है, कुछ तो सोचो। बच्चों को लगता है हमने जगाई अपने पुरुषार्थ से, हमारी मेहनत से। कौन सी मेहनत, किसने कराई? सांस कौन चलाता है? तुम्हारी। समझ है। फिर क्या होता है बच्चे, जिन बच्चों को नशा नहीं रहता कि बाप ने हमारी तकदीर जगाई है, उन्हें ड्रामा सिखाता है, सब उतार देता है, और ऐसे उतारता है वापस चढ़ने लायक नहीं रहते। इसलिए संभल कर चलना इस रास्ते पर। एक बार उतर गए कि उतर गए, संभल कर रहना, चढ़ नहीं सकते। समझ है। और बच्चे ध्यान में रखना, अंत तक हिसाब सभी का होगा, कोई नहीं छूटेगा हिसाब से। सबका हिसाब होगा। तुमने अब तक जो मनमत चलाई है, सबका हिसाब होगा। तुम्हें क्या लगता है पास्ट में गया, तुम आगे बढ़े, मनमत समाप्त हुई, परमत समाप्त हुई? नहीं, आएगी। हिसाब पूरा पूरा होगा, तैयार रहना हिसाब के लिए। समझ की बात है। जिनको पता है ना बाप ने हमारी तकदीर जगाई है, वो मदद करेंगे बाप को दुनिया की तकदीर जगाने में, मदद करेंगे पूरा पूरा। वो बाप के मददगार बनेंगे पूरे पूरे। समझ की बात है। चिंतन करो बच्चे, बाप के मददगार बने हो या अभी भी अपनी ही मदद कर रहे हो? जो अपनी स्थिति में ऊपर उठा है, जिसको बाप ने ऊपर उठाया है, जिसको ड्रामा ने ऊपर उठाया है, जो माया से मुक्त हुआ है, वही बाप को मदद कर पाएगा। जो खुद अभी भी अपना पुरुषार्थ कर रहा है, वो क्या बाप को मदद करेगा? जो घड़ी घड़ी गलतियां करता है, जो घड़ी घड़ी मनमत परमत पर चलता है, वो क्या मदद करेगा? और बाप ने साफ कहा है, यहाँ कोई स्वकल्याणकारी नहीं बैठे, यहाँ सिर्फ विश्व कल्याणकारी बैठे हैं। स्वकल्याण वालों के लिए ये जगह नहीं है। स्वकल्याणकारी अगर गलती से भी आया तो कुछ दिन में उसका ड्रामा हो जाएगा, क्योंकि स्वकल्याण का यह स्थान नहीं है, विश्व कल्याण का यह स्थान है। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर रहना और समझ कर चलना। इसलिए बाप कहता है, जब आओगे तो सारी कमी कमजोरियां मिटा के आना। यहाँ मिटाने के लिए नहीं आना। यहाँ अगर मिटाने के लिए आए तो ड्रामा हो जाएगा।
बच्चे बड़े जोश में आते, समर्पण समर्पण समर्पण। पात्रता है तुम्हारी, पात्र बने हो विश्व कल्याण के। समर्पण माना क्या मजाक लगा तुम्हें? कोई खेल लगा क्या? खेल नहीं समझना, ड्रामा तुम्हारा खेल कर देगा। इसलिए संभल कर चलना। ये कार्य है दुनिया की तकदीर जगाने का। और यहाँ आकर अगर कोई अपने तकदीर की बात करे तो उसके तकदीर को लकीर लग जाती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, संभल कर रहना। पात्रता को देखना, बिना पात्रता के समर्पण की बात भी नहीं करना। जो दुनिया के लिए जी सकते हैं उन्हें ही समर्पित होना चाहिए। जिन्हें अपने लिए जीना है बड़ा कठिन होगा, समर्पण करके बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कुछ कमियां है वो मिटा के समर्पण की बात करना। बच्चों को पूछना चाहिए अपने आत्मा रूपी भाइयों को, साथी सहयोगियों को कि मेरे अंदर क्या है, जरा बताओ, अभी भी क्या कमी है, कोई विकार कितना रहा है, पूछना चाहिए। बच्चे पूछते नहीं, अहंकार बहुत है ना, उन्हें लगता है हम ओके हैं, हम क्यों पूछें, किसने कहा आप ओके हो। फिर बाबा के पास आकर डांट खाते हैं। समझ की बातें। इसलिए बच्चे समझदार बनो। ये कार्य कोई बच्चों का खेल नहीं है। संभल कर चलना, समझ कर चलना। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गिया कौन मारते हैं? उत्तर है 1 नंबर, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। 2 नंबर, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गिया नहीं मार सकते। बाप से रूठना नहीं है, परिवार से रूठना नहीं। बाप से रूठे, परिवार से रूठे कि खुशी आ गई, कितना भी पुरुषार्थ करो, खुशियाँ समाप्त हुई। खुशियाँ देने वाला बाप, उससे ही रूठ गए। खुशियाँ मनाते हैं परिवार में, उस परिवार से ही रूठ गए। शून्य, खुशी नहीं रहेगी। जो बाप या परिवार से रूठ जाते हैं उनके पास खुशियाँ कभी नहीं रह सकती। कितना भी पुरुषार्थ करे, दिन में 100 मुरली भी पढ़े, खुशी नहीं रह सकती उनके पास, कभी नहीं। 24 घंटा भी योग करे, खुशियाँ नहीं रहेंगी। सबसे पहले चेक करो परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। बाप क्यों आया है? 1 फैमिली बनाने आया है ना, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। तो तुम हो क्या परिवार का हिस्सा? परिवार में सबके साथ तुम्हारी बनती है क्या? चेक करो, सबके साथ बनती है क्या? सभी को पूछो। हमसे कोई गलती हो तो बताया करो, हमसे कोई अपराध हो तो बताया करो। हम नाराज नहीं होंगे, पर आप बताया करो। बच्चे, परिवार का एक सदस्य भी तुम पर नाराज है या तुम किस पर नाराज हो, तुम खुश नहीं रह सकते। न तुम्हारा पुरुषार्थ, न तुम्हारी स्थिति अच्छे से हो सकती है।
और बाप राजी नहीं तो छोड़ ही दो सब, खेल खलास। समझ है? खुश कौन रह सकते हैं? जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। कर्मणा सेवा, कर्मणा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो मनसा। दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं। जिन्हें बताना पड़ता है मनसा सेवा करो, ये कभी खुश नहीं रह सकते। इन्हें टाइम पास करना अच्छा लगता है, गप्पे लड़ाना, एक दूसरे की बातें करना, यहाँ वहाँ देखना, झांकना ताकना, इनकी उनकी बातों में जाना। ये सब बिगड़ी हुई औलादें अपनी स्थिति नहीं बनाएंगे, दूसरों की बातों में जाएंगे। फिर इन्हें अच्छा खासा बड़ा पुरुषार्थ देना पड़ता है। समझ है? वो बैल होता है ना, दौड़ता रहता है इधर उधर, फिर गले में लकड़ी बांध देते हैं बड़ी, फिर शांत हो जाता है। ऐसी इनके गले में पुरुषार्थ की लकड़ी बांधनी पड़ती है, तब ये शांत होते हैं। इनकी गति धीमी होती है, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता, यहाँ जाए वहाँ जाए, इनसे बातें करे उनसे बातें करे। जब फ्री छोड़ा था तो समझ नहीं, अभी बांधो लकड़ी पुरुषार्थ की गले में। समझ है? एक ये बैल, और दूसरा होता है जो बहुत तंग करने वाला बैल होता है या भैंसा होता है। फिर उन्हें एक जगह पर बांध ही देते जंगल में, एक ही पेड़ को, दिन रात वही रहता है, वही जाके चारा डालते, वही पानी पिलाते, बिल्कुल छोड़ते नहीं। जब तक शांत नहीं होता उसको उसी स्थान पर रखते हैं, वही कीचड़ में वही गोबर में रहेगा। मक्खियाँ बैठेंगी, मच्छर आएंगे, डांस आएंगे, वहाँ पर ही रहता है। होते हैं कोई कोई ऐसे बच्चे, अपनी समझ से सेवा नहीं करनी है, फिर इन्हें बांध दो पुरुषार्थ की रस्सी से, फिर अकल ठिकाने आती है। समझ की बात है। और दूसरे जो माता पिता से रूठते हैं और परिवार से रूठते हैं, इनको कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो माता पिता से राजी रहते हैं, परिवार से राजी रहते हैं, सदा दुआएं मिलती रहती है माता पिता की, परिवार की। जब चलते हो ना, पूछना चाहिए, हमसे कोई गलती हो तो बताया करो, संस्कारोवश हो सकती है, हमें कैसे चलना है बताया करो। पर बच्चे नहीं, हमें पता है ना, हम चलेंगे, हम जानते हैं कैसे चलना है। फिर एक दिन फंस जाते हैं, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। समझ की बात है। चेक करो अपने को, ये रूठने का संस्कार बहुत है ब्राह्मणों में, एक दूसरे के ऊपर रूठने का। रूठते हैं, अपने को चेक करो, कहीं तुम में वो संस्कार तो नहीं है, रूठ जाना, नाराज होना एक दूसरे से, एक दूसरे की गलतियां निकालना, कमियां निकालना है बहुत। समझ है? एटीट्यूड दिखाते ब्राह्मण एक दूसरे को, आई एम, अरे व्हाट यू आर, क्या हो तुम, कुछ भी तो नहीं, फिर भी कहते हो आई एम। समझ है? वो मराठी में एक महावाक्य है ना, ऐसे ही इंसान को चलना चाहिए। पायीची वाहने पायीच बरी। अरे जुत्ती है हम,
जुत्ती काहे का अहंकार करे, भले आदिदास की हो या नाइके की हो या रिबॉक की हो या कोई और हो, जुत्ती जुत्ती होती है। किस चीज का अहंकार करे जुत्ती? भल ब्रांडेड है, भल वाटर प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है, हथौड़े से ठोको तो भी टूटेगी नहीं, फिर भी जुत्ती ही है, अपनी हैसियत उतनी ही है। बाप बाप है। ब्रह्मा बाप खुद कहते थे मैं लॉन्ग बूट हूं, और तुम अपने आप को कोट समझते हो। बूट नहीं, कोट। कभी कभी टोपी भी बन जाते हो, माथे पर चढ़ जाते हो, आई एम। अरे हैसियत ही क्या है? जिसको लगता है ना मेरी कोई हैसियत है ना, मैं कुछ हूँ, उन्हीं में अहंकार रहता है। वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। देखो बच्चे, इस विश्व कल्याण के कार्य को वही बच्चे करेंगे पूरा जिन्हें लगता है ना हम बस जुत्ती है, उससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। वही बच्चे कर पाएंगे। ब्रह्मा बाप नंबर 1 होके कहते हैं आई एम लॉन्ग बूट, और आप चेक करो अपने को, समझ की बात है। ज्योति की क्या औकात होती है, ज्योति की क्या इमेज होती है, ज्योति की क्या स्टेटस होती है? कीचड़ में ही जाती है वो। क्या स्टेटस उसकी? और बना भी क्या सकते, कितना भी पॉलिश करो, शाम तक कीचड़ लगेगा ही लगेगा। समझ है बच्चे? नम्रता में रहो। ये दुनिया के लोग हमसे श्रेष्ठ है, हम उनसे भी नीच है, इतनी नम्रता में रहना है। ये अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं मिला वो भी परम श्रेष्ठ है, हम उनसे भी नीच है, इतनी नम्रता होनी चाहिए। फिर व्यवहार में नम्रता आएगी, व्यवहार में मधुरता आएगी। पता है ना वो ऊंच है, तुम नीच हो। तुम क्या ऊंची आवाज में बात करोगे? पर जब तुम्हें लगता है तुम ऊंच हो, वो नीच है, आएगा अहंकार, करोगे अहंकार से बातें। हैसियत है बच्चे, समझ की बात है। बच्चे नम्रता को ही नहीं समझते। अध्यात्म मना परम नम्रता, अध्यात्म मना परम मधुरता। कोई थप्पड़ भी मारे ना फिर भी चुप रहना है, यह है अध्यात्म। कोई कीचड़ भी उड़ाए फिर भी शांत रहना है, गाली भी दे, निंदा करे, अपमान करे, शांत रहना है, बल्कि उसे फूल देना है, मधुर वचन बोलने हैं, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, गुड वाइब्रेशंस देने हैं उसे, ना कि नाराज होना है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? और ये जो अहंकारी बच्चे हैं ना, ऐसे नीच बच्चों ने अध्यात्म को बदनाम कर दिया है, इनके कारण अध्यात्म बदनाम हुआ है। सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में थोड़े से ही बच्चे हैं, पर सारी संस्था बदनाम हो जाती है इनके व्यवहार के कारण। सारी संस्था, इन्हें कभी अकल नहीं आएगी, कभी समझ नहीं मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, ड्रामा जाने। चले ही क्यों इस रास्ते पता नहीं हमें भी। ये लोग जिन्हें अपना अहंकार छोड़ना नहीं आता, ये रास्ता इनको दिखाया किसने? आए क्यों इस रास्ते पर? अध्यात्म क्या सिखाता है? नम्र हो,
किसी के भी आगे नम्र हो जाओ। झुकना सिखाता है, झुकाना नहीं सिखाता। समझ है? तुम भ्रम में हो जो तुमने अपना एक इल्यूजन तैयार किया है कि मैं कुछ हूं। इस पागलपन के दौरे में हो तुम। ध्यान से चेक करो अपने को। इसलिए बाबा कहता है या कोई भी आए पहले ईगो हर्ट करो, ईगो चेक करो उसका, अहंकार चेक करो उसका कितना है। क्योंकि अहंकार से भरा हुआ मेरा ज्ञान क्या समझेगा। मैं ज्ञान दूंगा, उसके अंदर विचार चलते रहेंगे, उसका ध्यान ही नहीं होगा मेरे ज्ञान पर। इसलिए अहंकारी यहां नहीं चाहिए, बिल्कुल नम्र चाहिए, झुकने वाला चाहिए। अध्यात्म उन्हीं का है, कटु वचन बोलने वालों का नहीं, कठोर वचन बोलने वालों का अध्यात्म नहीं है। जिनकी वाणी कड़क है ना, उनका अध्यात्म नहीं है। उन्हें आध्यात्मिक राह पर नहीं चलना चाहिए, बदनाम करोगे अध्यात्म को। जिनकी वाणी में मधुरता है उन्हीं को चलना चाहिए। और ये जो रूठने वाले बच्चे होते हैं ना, परम अहंकारी, अहंकार का सबसे बड़ा लक्षण रूठ जाना, आंखों में पानी आना, इमोशनल होना, ये अहंकारी का सबसे बड़ा लक्षण। अहंकारी कभी बात नहीं सुनेगा, वो सुनाएगा। अहंकारी की किसी भी बात में तुम गलती निकालो, तुम्हें तुरंत एक्सप्लेनेशन देगा। सिद्धता उसके पास हाजिर है, वो तुरंत सिद्ध करेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ बच्चे, अहंकारी चुप नहीं रहेगा। उसको अपना अपराध दिखाओ, वो हमेशा कहेगा नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, वैसे तो नहीं हुआ, इतना तो नहीं हुआ। ये परम अहंकारी, वो चुप नहीं रहेगा कभी। वो बाप को भी उत्तर करेगा, अंशता ही सही, पर उत्तर जरूर करेगा। अहंकारी है ना, उस मूड को अकल नहीं हो किससे बात कर रहा है, हैसियत भी नहीं बात करने की, और वो बाप को उत्तर कर रहा है। औकात है खड़ा रहने की मेरे सामने, और तू बाप को उत्तर करेगा। अहंकारी, इनका ड्रामा होगा। अहंकार नहीं छूटाना तो इनका ड्रामा निश्चित रूप से होगा। संभल कर रहना बच्चे, शनि चल रहा है सारी दुनिया पर। सबके अंदर का वो बाहर निकालने वाला है, न्याय करने वाला है। सारी दुनिया की ग्रह दशा शनि में चल रही है। संभल कर रहना, सबके अंदर का सब निकलेगा, नया पुराना। तैयार रहना, सबका हिसाब किताब करेगा शनि, बाप ही है। संभल कर रहना। बेहद खतरनाक प्लैनेट है, राहु केतु से भी खतरनाक है शनि। लग जाए ना तो वाट लगा देता है, और सत्य पर चलने वाले को इतना देता है सोच भी नहीं सकते। अभी देखना बच्चे, इस समय में सच्चे दिल पे कैसे साहेब राजी होता है ना, वो तुम्हें दिखेगा। और जो खोट है ना जरा भी दिल में, उनका देखो क्या होता है इस दौर में। इथरी शनि का है पूरे सृष्टि में, ग्रह दशा उसकी चल रही है। वो न्याय करके ही रहेगा, सिद्ध करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब सिद्ध होगा। मैं भी बाप बैठा हूं, ये भी सिद्ध होगा।
असत्य भी सिद्ध होगा और सत्य भी सिद्ध होगा। सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय सबको सिद्ध कर देता है। तुम जो हो वो सिद्ध होने वाले हो, तैयार रहना अपनी सिद्धता के लिए। ड्रामा गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी ज़रूर हैं। जैसे गाया जाता है झूठी माया झूठी काया, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नरक था। अभी तो और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड है। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की भारत रौरव नरक बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल भूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुल भूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी है सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है। यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी। फिर गोरे बन जाएंगे।
इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेज का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं। गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं, न जानना ही नूंद है। तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा ज़रूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो ज़रूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम बाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखीराज था, तो बरोबर घासलेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फ़ख्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं। यह रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है। भारत को
बहुत लूटा है, कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है। ड्रामा अनुसार यह नूंद है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे, सबसे बड़ी हिंसा है अहंकार। ध्यान में रखना, अगर तुम में है तो तुम सबसे बड़े हिंसक हो। संभालना। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। भगवान वाच, यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मार कर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था, विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए, शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठयोग ऋषि है। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बच्चे ध्यान में रखना, जो श्रीमत पर चलते हैं वही पवित्र है, बाकी सभी अपवित्र हैं। ध्यान में रखना, वह माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाए खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है। बच्चे ध्यान में रखना, जो कुछ सजाए हैं गर्भ जेल की, तुम यही संगम पर डिसाइड कर रहे हो, और जो कुछ सुख है तुम्हारे वो भी तुम यहाँ डिसाइड कर रहे हो। ध्यान में रखना, कभी किसी को आँख नहीं होती, नाक नहीं चलता, कान नहीं होता, ये सब यहाँ के कर्म हैं, संगम के। ध्यान में रखना, वहाँ रिटर्न मिलता है, संभल कर चलना। मित्र संबंधी पड़ोसी आदि
सबको ज्ञान देना है, बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा ज़रूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग। प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी ज़रूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो नो राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन ज़रूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तुम श्रीमत पर नहीं चलते तो तीनों का बोझा चढ़ता है, बाप, टीचर, सतगुरु। ध्यान में रखना बच्चे, तीनों की मत तुमने तोड़ी, अभी सजा भुगतनी पड़ेगी। संभल कर रहना। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामा अनुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी है। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर खग्गियाँ मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है। बच्चे मन में रूठ जाते, मन में नाराज होते। मन में रूठे तो मन काम नहीं करेगा मेरी याद में। बुद्धि से रूठे तो बुद्धि काम नहीं करेगी। संस्कारों से रूठे तो संस्कार काम नहीं करेंगे। वाणी से रूठे तो वाणी बंद हो जाएगी। संभल कर रहना। माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा यानी इनाम लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानि नहीं करानी है। 2 नंबर, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। न अपने से किसी को विघ्न जाए, न किसी से अपने को विघ्न आए। ऐसी स्थिति चेक करो, कहीं तुम विघ्न तो नहीं बनते। चेक करो अपने आप को, संभल कर चलना। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। बच्चे रॉयल्टी में रहो, अगर बाप के बच्चे हो तो। नहीं हो तो जैसे रहना है रहो। मेरे बच्चे सदा रॉयल रहते हैं, मेरे बच्चे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा बा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।